दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में ना एलपीजी गैस की स्कार्सिटी हो गई है। जैसा कि आपको पता है कि 28 फरवरी से ही जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला किया और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी को मार दिया, तब से अभी तक आज 12वां दिन है लड़ाई का। और इसके कारण वहाँ से ऑयल सप्लाई नहीं हो रही कच्चे तेल की, जिसके कारण एलपीजी की इंडिया में सप्लाई नहीं हो रही है। इंडिया का 50 से 60% क्रूड ऑयल वहीं से आता है और विश्व का 20% सप्लाई चेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। तो आज बात हम इस पर करेंगे। भारत और में महागैस संकट है और ईरान इजरायल युद्ध का असर पूरी दुनिया में दिखना शुरू हो गई है और देश में आर्थिक मंदी भी शुरू हो चुकी है। चैनल पर नया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के पास कितने दिन का बची है एलपीजी? जंग लंबी छिड़ी तो सरकार कहाँ से लाएगी रसोई गैस? आपको क्या करना चाहिए? मुंबई में 20% होटल बंद है। पूरी दुनिया इस समय ईरान अमेरिका इजरायल के युद्ध का हर्जाना भुगत रहे हैं। कई जगह इसका व्यापक असर भी दिखने लगा है। भारत में सरकार कह रही है कि पेट्रोलियम और गैस हालात ठीक है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर न मिलने के और घरेलू सिलेंडर पर 25 दिन का अनिवार्यता की वजह से जनता काफ़ी परेशान है। इसका साइड इफेक्ट क्या है या अफवाह, लेकिन गैस सिलेंडर गोदाम से बाहर के लोग एक लंबी कतार नजर आने लगे। बेंगलुरु में संकट। बेंगलुरु में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट शहर के फूड इंडस्ट्री के अलावा रोजमर्रा के बाहर खानों वालों को भी बड़ा झटका लगा। शहर की फूड इंडस्ट्री के अलावा रोजमर्रा के बाहर खाने वालों की बड़ा झटका लगा है। बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने घोषणा की कल से पूरे शहर में होटल बंद रखे जाएंगे। आज कुछ जगह पर होटल खुली क्योंकि इस वक्त सिलेंडर स्टॉक में है। जैसे ही स्टॉक खत्म होगा होटल की गैस सप्लाई न होने पर बंद किए जाएंगे। मुंबई में 20% होटल बंद हो चुकी है। सिलेंडर की कमी के चलते देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और 20% होटल बंद हो गए। कई बड़े शहरों होटलों के पास भी कुछ ही घंटे की सप्लाई बची है। होटल संचालकों का कहना है कि अगर अगले 3 दिन तक गैस की कमी जारी रही तो मुंबई के 50% होटल बंद होने की संभावना है। मुंबई के डोगरी इलाके में सब होटलों की शटर बंद है। चैनल पर नए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। देश की राजधानी नई दिल्ली। दिल्ली की इंडियन गैस एजेंसी में खाली कमर्शियल सिलेंडर गोदाम में पड़े हैं। पिछले 2 दिनों में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई नहीं आई। इंचार्ज और मैनेजर का कहना है ऊपर से कहा गया अभी कमर्शियल सिलेंडर नहीं आएगा, सिर्फ डोमेस्टिक बुकिंग की सप्लाई रहेगी। होटल वाले हमारे पास आ रहे हैं और लेकिन हमारे पास सिलेंडर ही नहीं है। मैनेजर का कहना है हर रोज 60 से 70 कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति हम करते थे, लेकिन 2 दिन से माल नहीं है। यह खाली कमर्शियल सिलेंडर पड़े हुए, जब भरा हुआ आएगा ही नहीं तो खाली ही पड़ा रहेगा। इस पर आपकी क्या राय चैनल पर जरूर बताएं कमेंट में। लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी गैस की दिक्कत होने लगी है। एजेंसियों के सामने बड़ी संख्या में लोगों की लाइनें लग रही है, लेकिन गैस की आपूर्ति नहीं होने पा रही। लोगों का कहना कि अब नए तौर पर गैस बुकिंग भी नहीं हो रही। उन्होंने कहा किसी 1 महीने किसी 2 महीने पहले की पिछली गैस बुकिंग थी, लेकिन अब नई गैस बुकिंग में डीएससी नंबर ही नहीं आ रहे और बिना डीएससी नंबर के गैस नहीं मिलेगी। हरियाणा में भी परेशानी। चंडीगढ़ में इंडियन एजेंसी के गोदाम में बड़ी संख्या में कमर्शियल गैस सिलेंडर रखे। कर्मचारियों के मुताबिक पिछले 4 दिनों से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिल रही, जिसके चलते जो सिलेंडर है यहाँ वो इकट्ठा हो रहा है। और कर्मचारी सोनू के मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट वाले पूछ रहे हैं सिलेंडर के बारे में, मगर हमारे पास सिलेंडर उपलब्ध ही नहीं है। वही घरेलू गैस की सप्लाई भी उनके मुताबिक आधी हो गई है। मध्य प्रदेश के में भी कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगे। राजधानी भोपाल में होटल संचालकों को कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। कल शाम से भोपाल के रेस्टोरेंट, होटल और दुकानों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं है मिली है। क्या बोले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन के फेडरेशन के अधिकारी? ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट पीएन सेठ ने बताया फिलहाल पूरे देश में सप्लाई की कोई कमी नहीं है। बेंगलुरु में कमी और कारण की वजह सप्लाई बाधित हो सकती है, लेकिन अभी देश में रिजर्व रखा गया है। उन्होंने आगे कहा आम दिनों में भी सप्लाई में 1-2 दिन की समस्या आ जाती है। सरकार ने भी इसे निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया 25 दिन के बाद दूसरा सिलेंडर मिलेगा और साल में 15 सिलेंडर ही बुक हो सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि औसतन पर कैपिटा 10 सिलेंडर ही जरूरत होती है, लेकिन अगर किसी परिवार को 15 सिलेंडर से ज़्यादा बुकिंग करनी है तो वो फिर अपनी ऑयल कंपनी के पोर्टल पर जाकर अपना कारण बताकर सिलेंडर को बुक करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं और हाँ, चैनल पर नए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ताकि आपको हर नए अपडेट को आपके सामने ला सकूं। कुछ ग्राहकों की शिकायत है कि ऑनलाइन बुकिंग में परेशानी हो रही है। बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग में प्रयास
में भी कभी कभी ऐसा लगता है कॉल लग गया लेकिन बुकिंग नहीं हो गई, लेकिन इसका कोई मैसेज नहीं आया, यानी बुकिंग हो जाने की गलतफहमी। उनका कहना है कि ऑनलाइन लग जाने के बाद भी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड मैसेज द्वारा नहीं मिल पा रही, इस वजह से हालांकि कि उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। वही एक महिला ग्राहक ने बताया कि ऑनलाइन बुक करने के लिए कॉल ही नहीं लग रहा है। महिला ने ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ऑफलाइन की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन वह भी नहीं हो रहा। राजधानी पटना के कई गैस एजेंसियों का दिन भर उपभोक्ता की भीड़ बनी रही, इसे लेकर गैस एजेंसी के कर्मी सर्वर खराब होने की दुहाई दे रहे हैं। गैस एजेंसी पर कई बार हंगामा भी देखा गया। गैस बुकिंग को लेकर नए नियम। उपभोक्ता की सुविधा तथा गैस वितरण व्यवस्था को स्वस्थ बनाए रखने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्तमान में यह व्यवस्था लागू की गई। किसी भी घरेलू उपभोक्ता को अंतिम गैस सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद ही नए गैस सिलेंडर की बुकिंग करने की अनुमति है। बुकिंग दर्ज होने के पश्चात 2 से 3 दिन के भीतर ही घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। 2026 में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का सीधा असर भारत में रसोई की आपूर्ति पर पड़ रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण भारत में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और कीमतों में वृद्धि की खबरें आ रही है। सिलेंडर की किल्लत, एलपीजी शॉर्टेज, युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन में बाधित हो गई है, जिससे भारत में विशेष रूप से कमर्शियल सिलेंडर की कमी महसूस की जा रही है। कीमतों में वृद्धि, भारत में 7 मार्च 2026 में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 115 तक की वृद्धि दर्ज की गई है। होटल और रेस्टोरेंट पर असर, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे व्यावसायिक गैस सिलेंडर में भारी कमी है, जिसके कई होटल और रेस्टोरेंट को अपना काम बंद करना पड़ रहा है, मेनू कम करना पड़ा। आम जनता का असर, आम घरों में भी सिलेंडर मिलने में देरी की खबरें और कुछ स्थानों पर कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग की भी बात सामने आ रही है, और जहां सिलेंडर 2,500 तक बिकने की रिपोर्ट है। भारत सरकार क्या कदम उठा रही है? भारत सरकार ने घरेलू गैस आपूर्ति को प्राथमिकता देने और रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया। सरकार ने यह भी कहा है कि देश में गैस पर्याप्त भंडार है और पैनिक बाइंग न करे। स्थिति इतना खराब क्यों है? ईरान ईरान और अमेरिका, इजरायल के बीच संघर्ष के कारण हॉर्मुज जलडम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में बाधा आ रही है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा महत्वपूर्ण मध्य पूर्व से आयात करता है, मिडिल ईस्ट से आयात करता है, इसलिए इस क्षेत्र में तनाव सीधा असर यहाँ की आपूर्ति पर पड़ा। भारत अपनी 60% से अधिक एलपीजी मिडिल ईस्ट में इंपोर्ट करता है। युद्ध के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसी शिपिंग के चलते देश में गैस की किल्लत और कीमतें बढ़ गई। 2026 में ईरान, इजरायल, अमेरिका के बीच जारी तनाव युद्ध के कारण भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी किल्लत देखी जा रही है। इसका असर आम नागरिकों से लेकर होटल इंडस्ट्री तक पहुंचा। मार्च 26 के अनुसार, समाचारों के अनुसार, यह स्थिति पश्चिम एशिया में ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला से व्यवधान, सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण उत्पन्न हुई है, जिसके कारण मूल्य में भी वृद्धि और सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है। कमर्शियल और घरेलू उपयोग में फर्क, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों में कमर्शियल सिलेंडर में भारी कमी देखी गई, जिससे होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ चुकी है। हालांकि सरकार घरेलू उपयोग के लिए सिलेंडर की प्राथमिकता रही है, लेकिन डर के कारण लोगों ने पैनिक बुकिंग बढ़ गई है। होटल का उद्योग पर प्रभाव, होटल एसोसिएशन ने बताया चेक स्टॉक खत्म होने पर होटलों को बंद किया जा सकता है। कुछ जगहों पर रेस्टोरेंट ने वैकल्पिक जैसे कोयला या इंडक्शन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गैस एजेंसियों पर भीड़, कई शहरों में 2-2 दिन से खाली सिलेंडरों के साथ लाइनों में लग रहे हैं। डीलरों का कहना है कि उन्हें प्लांट से लोड नहीं मिल पा रहा है। सरकार की कार्रवाई, स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन 10% तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। भारत सरकार ने जरूरी चीज अधिनियम इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का उपयोग करते हुए आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर